मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने माना सीज फायर में ट्रंप का रोल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार के चिथड़े हुए, ट्रंप ने मोदी को किया फोन। नमस्कार। कल की बड़ी खबर पाकिस्तान के कबूलनामे से जुड़ी रही। उसने माना कि पाक और सीज फायर में अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का कोई रोल नहीं था। दूसरी बड़ी खबर है देहरादून में बादल फटने को लेकर रही। आज के प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नज़र। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा को 2 सप्ताह का सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। दूसरी खबर है गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करेंगे। तीसरी खबर है पीएम मोदी मध्य प्रदेश की धार में 2150 एकड़ के पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। कल की बड़ी खबरें। पहला, पाकिस्तान ने सीज फायर पर ट्रंप का दावा खारिज किया। कहा भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। पाकिस्तान संघर्ष के दौरान विवाद सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार था। इस पर इसहाक डार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा था कि एक द्विपक्षीय मुद्दा है। उसने कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। ट्रंप कई बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। ट्रंप ने 10 मई से पहले दोनों देशों की सीज फायर की जानकारी दी थी, जिसके बाद 30 से ज़्यादा बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। हालांकि भारत साफ तौर पर कह चुका है कि सीज फायर आपसी बातचीत से हुआ, इसमें किसी तीसरे का कोई पक्ष या रोल नहीं है। एशिया कप से रेफरी को हटाने पाकिस्तानी मांग खारिज। टीम इंडिया ने पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान की एशिया कप में मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की मांग आईसीसी ने खारिज कर दी है। 14 सितंबर को भारत पाक मैच के दौरान टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पीसीबी ने इसके लिए मैच रेफरी को जिम्मेदार बताया था और उन्हें हटाने की मांग की थी। पूरे टूर्नामेंट से हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का यह सिलसिला पूरे टूर्नामेंट में जारी रहेगा। हालांकि ये बात बीसीसीआई की ओर से ऑफिशियल नहीं की गई है। वही सूत्रों के मुताबिक अगर भारतीय टीम 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में पहुंचती है और जीतती है तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं लेगी। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार के चिथड़े हुए थे। जैश कमांडर बोला शरीर का कीमा बन गया था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसकी पुष्टि जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने की है। उन्होंने कहा 7 मई को बहावलपुर में भारत की कार्रवाई में अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कीमा बन गया था। मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। बहावलपुर में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इसके अलावा उसके 4 सहयोगियों की भी मौत हुई थी। इसके बाद आतंकी मसूद ने कहा था कि मैं मर जाता तो खुशनसीब होता। देहरादून में बादल फटा, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, अब तक 13 की मौत। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से तमसा, कारली, गाल, टोस और सशस्त्र धारा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के कई इलाकों के घरों, दुकानों और मंदिरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। कई सड़कें भी बह गई हैं। देहरादून में अलग अलग जगहों पर आपदा के कारण अब तक 13 की मौत हो गई है और 15 से ज़्यादा लोग लापता हैं। हिमाचल की मंडी में 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड से एक मकान ढह गया। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए, जिनमें 3 की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी में पानी बढ़ गया है। इसके जलपाईगुड़ी में बाढ़ से करीब 5000 लोग प्रभावित हैं। असम की अफसर के घर मिले 2 करोड़ के जेवर। सीएम बोले रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्धों के नाम की। असम सिविल सेवा एसीएस के अधिकारी नुपुर बोरा को आय से ज़्यादा संपत्ति रखने का आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। स्पेशल विजिलेंस टीम ने उनकी गुवाहाटी वाले घर पर छापा मारा, जहां से 92 लाख रुपए नकद और 2 करोड़ रुपए के जेवर बरामद किए। हिंदुओं की जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप। नुपुर पर आरोप था कि बारपेटा में उन्होंने हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों के नाम की है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि 6 महीने में नजर रखी जा रही थी, इसलिए सख्त कार्रवाई की गई। मोदी के 75वें जन्मदिन पर सबसे पहले ट्रंप की बधाई। फोन पर कहा आप अद्भुत काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर सबसे पहले 75वें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अद्भुत काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए उनकी सराहना करता हूं। मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद कहा। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्रंप के जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा मैं भारत अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोना 1.11 लाख के साथ ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 34,707 महंगा हुआ।
10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोने की कीमत 1358 रुपये बढ़कर 1,10869 रुपये हो गई। ये ऑल टाइम हाई है। इससे पहले सोना 1,09,511 रुपये पर था। इस साल सोने के दाम में 34,707 रुपये बढ़े हैं। 1 जनवरी को गोल्ड 76,162 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी 1.29 लाख प्रति किलो हुई। चांदी 1,509 रुपये बढ़कर 1.29,300 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,27,791 रुपये थी। चांदी का भाव भी इस साल 38,753 रुपये 43% बढ़ गया है। 30 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,070 रुपये थी।